हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉमर्सशाला। मैं हूं दीपेश सर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पास्ट एडजस्टमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, सो लास्ट क्लास हमने क्या किया था, हमने पास्ट एडजस्टमेंट के कुछ क्वेश्चन किए थे जो कि काफी इंटरेस्टिंग थे, और आज हम एक एडवांस लेवल के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत नॉलेज से भरी हुई है और पूरी एनर्जी के साथ देखना। ओके, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, Manoj and Manish are partners in a firm. Profit sharing ratio is 3:2. Okay, ध्यान रखना, profit sharing ratio 3:2 है। Net profit during the year 80,000 was distributed between the partners. It was observed that interest on drawing was omitted. Okay, तो गलती ढूंढना है। मैंने क्या बताया था कल, पहले गलती ढूंढना, find the error। हमने क्या किया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनसे नहीं लिया। ओके, हम भूल गए। Manoj withdrew 10,000 per month at the beginning of every month. Manish withdrew 20,000 in the beginning of each quarter. Pass the necessary journal entry. अब आपको क्या करना है, आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनसे लेना है। ओके, अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वर्किंग करनी पड़ेगी। ओके, तो चलो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वर्किंग स्टार्ट करते हैं। पर्टिकुलर्स, यहाँ हम दो पार्टनर के नाम लिखेंगे। कौन कौन है, मनोज एंड मनीष। मनोज एंड मनीष। ओके, इनकी ड्राइंग्स कितनी है वो देखो, इनकी ड्राइंग्स कितनी है वो देखो। इनकी ड्राइंग है 10,000 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। ओके, सो टोटल ड्राइंग कितना हो गया, 1,20,000। और मनीष का ड्राइंग कितना हो गया, 20,000, और क्वार्टर है तो क्वार्टर मतलब एक साल में 4 क्वार्टर, तो कितना हो गया 80,000। ओके, 10,000 पर मंथ है तो 1,20,000, 1,20,000 मनोज का, और मनीष का कितना हो गया, मनीष का 80,000 हो गया क्योंकि उसका 20,000 पर क्वार्टर है। ओके, हम यहाँ पीरियड भी लिख लेते हैं ताकि आपको वो ध्यान रहेगा। पर मंथ और इसका एवरी क्वार्टर। ओके, अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है, रेट कितना है, 10%। रेट ऑफ ड्रॉइंग कितना है, 10%। दोनों के लिए सेम है, दोनों के लिए सेम है। अब हम निकालेंगे आईओडी इन दोनों का, दोनों पार्टनर्स का हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। आईओडी कैसे कैलकुलेट होगी, यहाँ पर इसके पहले मैं फैक्टर लिख लेता हूँ, इसके पहले मैं फैक्टर लिख लेता हूँ। और फैक्टर मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो वीडियो था उसमें बहुत अच्छे से समझाया था, तो जिन्होंने वो वीडियो देखा है उनको फैक्टर याद होगा। ओके, तो 10,000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में फैक्टर क्या होता है, 6.5 होता है, और क्वार्टर की बिगिनिंग में क्या होता है, फैक्टर 7.5 होता है। ओके, अब हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालनी है। कैसे निकालोगे, देखो 1,20,000 इंटू 10/100 इंटू फैक्टर कितना यूज करना है, 6.5 डिवाइडेड बाय 12। ओके, हमने क्या किया, हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला लगाया। तो फॉर्मूला क्या है, 1,20,000 इनका टोटल ड्राइंग इंटू 10/100 इंटू 6.5/12। ओके, हम इसका आईओडी कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके पहले हम मनीष के लिए भी फॉर्मूला लिखते हैं। मनीष का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ, 80,000 टोटल ड्राइंग, रेट है 10%, फैक्टर कितना है 7.5 डिवाइडेड बाय 12। ओके, सो अब हम दोनों का आंसर लिख लेते हैं, आंसर दोनों का लिख लेते हैं। ओके, तो बताओ कितना आ जाएगा, पहले मनोज का कैलकुलेट करो, पहले मनोज का कैलकुलेट करो कितना आ रहा है। 1,20,000 का 10%, फैक्टर लिया हमने 6.5, 6,500, 6,500। ओके, एंड मनीष के लिए कितना आ जाएगा, 80,000 इंटू 10% डिवाइडेड बाई 12 इंटू 7.5, तो कितना आ रहा है, 5,000 रुपए आ रहे हैं, इसका आ रहा है 5,000 रुपीज। ओके,
तो टोटल आ गया 11,500 रुपीज। अब हमें क्या करना है, हम जो कल कर रहे थे व्हाट वाज डन व्हाट इज टू बी डन। ओके, क्या कर रहे थे हम, व्हाट वाज डन एंड व्हाट इज टू बी डन। ओके, तो हम लोग वो कर देते हैं फिर से। अब यहाँ देखो क्या आ जाएगा, व्हाट वाज डन, व्हाट वाज डन इसे हम क्या बोलते हैं, डेबिट या क्रेडिट, इसे हम बोलते हैं डेबिट। ओके, इसे हम बोलेंगे डेबिट। अब उसके बाद आ जाएगा व्हाट इज टू बी डन, उसके बाद आ जाएगा व्हाट इज टू बी डन। तो ये आ गया क्रेडिट। ओके, अब देखो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपको पार्टनर से लेना है, पार्टनर से लेना है, तो जो लेना है वो 6,500 है और 5,000 है, तो टोटल हो गया 11,500। पार्टनर से आपने 6,500 6,500 और 5,000 5,000 रुपए ले लिया। ये पैसे का करोगे क्या, ये पैसे उन्हीं पार्टनर को देना पड़ेगा बाय द नेम ऑफ प्रॉफिट, बाय द नेम ऑफ प्रॉफिट। ओके, तो ये 11,500 को कौन से रेशो में डिवाइड करोगे, 3:2 में। 11,500 को कौन से रेशो में डिवाइड करना है, 3:2 में। ओके, तो ये आ रहा है 6,900 एंड 4,600। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें डिफरेंस निकालना है, अब हमें डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, 6,500 और 6,900 में 400 का, और 5,000 और 4,600 में 400 का। ओके, तो डेबिट किसे करना है, क्रेडिट किसे करना है, देखो 6,500 के सामने डेबिट लिखा है और 6,900 के सामने क्रेडिट लिखा है, तो इसे क्रेडिट कर दो और सेकंड वाले को डेबिट कर दो। तो तुम्हारा एंट्री क्या हुआ, मनीष अकाउंट डेबिट, एंट्री हो गया तुम्हारा मनीष अकाउंट डेबिट, मनीष कैपिटल अकाउंट, हाँ मनीष कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मनोज कैपिटल अकाउंट, मनोज कैपिटल अकाउंट। ओके, अमाउंट बोलो कितना आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा 400। ओके, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, आपका जो नरेशन है वो इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैंने आपको बार बार बोला है हम नरेशन बाद में लास्ट में समझेंगे। ओके, चलो अब क्या करना है, हमें क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। ABCR पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है। ओके, ऑन 1 अप्रैल 2019 देयर फिक्स्ड कैपिटल स्टूड एट 50,000 35,000 25,000। तीन पार्टनर है, उनका कैपिटल दिया हुआ है। एज पर पार्टनरशिप डीड IOC एट द रेट 10% पर एनम, IOC 10% पर एनम पार्टनरशिप डीड में दी हुई है, बट रॉन्गली प्रोवाइडेड एट द रेट 12% पर एनम। तो किया क्या, पहले तो गलती ढूंढो, गलती क्या किया, 2% ज्यादा IOC दिया, 2% ज्यादा IOC दिया, तो वो IOC उनसे क्या करना पड़ेगा, वापस लेना पड़ेगा। तो जो गलती किया उसको क्या करोगे, उसे रिवर्ट करोगे, तो उस गलती को रिवर्ट करो, मतलब उनको बोलना हमारा पैसा हमको वापस लाके दो। ओके, तो चलो पहले उनसे पैसा मंगवाओ, क्या बोलोगे, व्हाट वाज डन, व्हाट वाज डन को क्या लिखते हैं हम लोग, व्हाट वाज डन को लिखते हैं डेबिट। ओके, तो ये व्हाट वाज डन डेबिट हो गया। लिखो यहाँ पर IOC wrongly provided, देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ वैसे लिखना है, IOC wrongly provided। ओके, अब गाइज यहाँ पर ध्यान से सुनो जो मैं बोल रहा हूँ। देखो आपने क्या किया, 12% IOC दे दिया, देना चाहिए था 10%। ओके, तो हमारे पास यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दो ऑप्शन आते हैं। क्या आता है हमारे पास, दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कि आप उनसे 12% ले लो, 12% जो IOC उनको दिया है वो उनसे रिवर्ट ले लो, उसके अगेंस्ट में उनको 10% IOC दो। मैं समझाता हूँ क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। ओके, हम सिर्फ ए की बात करते हैं। ए को IOC कितनी दिया है, 12% ऑफ 50,000, तो 50,000 का 12% कितना होता है, 6,000। उसको दिया तुमने 6,000, उसको बोलना 6,000 वापस लेके आ, उसको क्या बोलोगे, 6,000 हमारे वापस लाके दे। उसको IOC फिर कितनी दोगे,
10%, तो 10% मतलब कितना हुआ 5,000। सुनो 6,000 उससे मंगवाओगे, ए को बोलोगे 6,000 हमारी आईओसी ला के दो, फिर उसको 5,000 रुपए आईओसी दोगे। सेम केस करोगे तुम बी और सी के साथ, 35,000 का 12%, 35,000 का 12% 4,200 रुपए बी से वापस लोगे, उसको फिर 3,500 रुपए, 3,500, 3,500 रुपए दोगे उसको। ओके, समझ में आ रहा है? हाँ, यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, ए के केस में 6,000 ले रहे हो, 5,000 वापस दे रहे हो। बी के केस में 4,200 ले रहे हो, 3,500 उसको वापस कर रहे हो। अरे भाई तुम एक काम करो, उससे डिफरेंस अमाउंट ले लो, उससे डिफरेंस अमाउंट ले लो। जो स्टूडेंट को ऐसा लग रहा है कि हमें 12% वापस लेना चाहिए, फिर 10% देना चाहिए, तो वो उस तरीके से भी सॉल्यूशन को कर सकता है, बट वो सॉल्यूशन लेंदी हो जाएगा। ओके, तो ये 2% वाला इजी होता है, आप उससे सिर्फ 2% ले लो। 2% देखो कैसे निकालोगे, 50,000 का 2%, 50,000 का सीधा सीधा 2% निकालो, 1,000 आता है। मैंने क्या बोला था, ए से 6,000 रुपए लेना, 5,000 वापस दे देना। अरे भाई तो 1,000 रुपए ले लो उससे। ओके, आईओसी रॉन्गली प्रोवाइडेड एक्सिस बोल सकते हो @2%। और मैंने कल भी सेम चीज बोला था, आपके वर्किंग नोट के वर्ड्स कोई चेक नहीं करता है, वो क्या चेक करते हैं, वो लोग सिर्फ आपकी जर्नल एंट्री चेक करते हैं और वर्किंग नोट है या नहीं प्रॉपर वो चेक करते हैं। ओके, तो चलो अब हमें 1,000 रुपीज ए से लेना है, बी से कितना लेना है 35,000 का 2%, 700 रुपए, और सी से कितना लेना है 25,000 का 2%, मतलब 500 रुपीज। ओके, आ गया व्हाट वाज डन। आप क्या लिखना है नेक्स्ट, व्हाट इज टू बी डन, व्हाट इज टू बी डन। ओके, तो इसे करोगे तुम क्रेडिट, इसे करोगे क्रेडिट। अब देखो, जो आईओसी तुमने ए बी सी से ले लिया, जो पैसा तुमने ए बी सी तीनों से ले लिया, उस पैसे का क्या करोगे, उस पैसे का क्या करोगे, वो तुम्हारी फर्म का इन शॉर्ट प्रॉफिट हो गया। इन शॉर्ट प्रॉफिट है वो, कैसे सुनो, तुमने ए को अगर आईओसी दिया होता 5,000 रुपए, तो तुम्हारे पास 1,000 रुपए बच जाता। तुमने बी को अगर करेक्टली 3,500 दिया होता तो 700 तुम्हारे पास प्रॉफिट बच जाता। तो ये तीनों तो तुम्हारी फर्म का प्रॉफिट था। ओके, तो यहाँ पर तुम लिखोगे प्रॉफिट टू बी डिवाइडेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब क्वेश्चन में देखो तुमको कहीं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया हुआ था क्या, नहीं, कहीं पे भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दिया हुआ था। तो हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इस केस में क्या हो जाता है, इस केस में इक्वल हो जाता है। ओके, तो क्या करोगे, इक्वली तीनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो कितना आ जाएगा, तीनों पार्टनर को 733 733 733, तो 3 नहीं करके इसको 4 कर देते। तुम चाहो तो किसी भी एक पार्टनर को 4 कर सकते हो, मैंने सी को किया है, तो तुम ए और बी में से किसी भी एक पार्टनर को 734 कर सकते हो। ओके, इस तरीके से क्वेश्चन तुमको कराना जरूरी होता है, क्योंकि एग्जाम में हमेशा तुमको अच्छे नंबर वाले क्वेश्चन नहीं दिए जाते, कभी कभी कुछ ऐसे नंबर भी दे दिए जाते हैं। ओके, तो डिफरेंस आ गया 267, यहाँ पर 33, और यहाँ पर कितना हो गया 234। ओके, अब देखो क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट हो गया, 1,000 बढ़ा है तो उसको लिखो डेबिट, यहाँ पर 733 बढ़ा है तो इसे लिखो क्रेडिट, यहाँ पर 734 बढ़ा है तो इसे लिखो क्रेडिट। तो तुम्हारा एंट्री क्या बन रहा है, तुम्हारी एंट्री क्या बन रही है, किसको डेबिट करना है, ए को, तो लिखो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, लिखते जाओ एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट देखो कितना आ रहा है, ए में कितना लिखना है 267, बी में कितना लिखना है 33 रुपीज,
और सी में कितना लिखना है 234 रुपीज। ओके 234 रुपीज। तो ये आ गया तुम्हारा सोल्यूशन। ए बी और सी की तुमने जर्नल एंट्री पास कर दी है। इसके बाद ब्रैकेट में हम जैसे लिखते हैं नरेशन, तो हम वो लिख देते हैं। ओके और नरेशन काफी सिंपल होते हैं। तो गाइज ये वाला हमारा सेकंड क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन जो है वो आपके लिए होमवर्क रहेगा। ओके ये मैं नहीं कराऊंगा, मैं आपके लिए फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन करा के दूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन आपको खुद करना है। ओके थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या बोला है। ऑन 31 मार्च 2012, नहीं ये तो फोर्थ देख रहा था मैं। एबीसीआर पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1। नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2019 was 60,000. Their fixed capital as on 1st April 2018. Their fixed capital as on 1/4/18 1,50,000, 1,20,000, 1,00,000 रुपए। Okay 1,50,000, 1,20,000, 1 lakh. As per partnership deed, IOC to be provided at the rate 15%. To be provided at the rate 15%, तो तुम्हें देना था 15%। wrongly provided at the rate 12%, तो तुमने दिया है 12%। तुम्हें देना चाहिए था 15%, तुमने दिया है 12%, तो 3% तुम्हें और देना है। तुम्हें 3% और देना है। तो 3% जो दोगे, 3% जो दोगे वो किसका दोगे? 1,50,000, 1,20,000 और 1 लाख का। 1,50,000, 1,20,000 और 1 लाख का। ओके ये तीनों का 3% दोगे। तो दोगे तो ये पैसा कहाँ लिखोगे? हम क्या करते हैं, जो देने वाला अमाउंट होता है, जो पार्टनर्स को पैसा देना होता है वो जाता है व्हाट इज टू बी डन में। तो व्हाट वाज डन में क्या लिखोगे? ये तीनों का जो समेशन आएगा 1,50,000 का 3%, 1,20,000 का 3%, 1 लाख का 3%, तो ये तीनों अमाउंट जाएंगे तुम्हारे व्हाट इज टू बी डन में। और ये तीनों का जो समेशन आएगा, ये तीनों अमाउंट्स का जो समेशन आएगा वो जाएगा तुम्हारा व्हाट वाज डन में। कौन से रेशियो में? 3:2:1 में। ओके ये तीनों अमाउंट्स का जो समेशन आएगा उनका समेशन करके, ये तीनों अमाउंट का समेशन करके उनको 3:2:1 में डिवाइड करना और वो लिखना व्हाट वाज डन में। ओके डिफरेंस निकाल के आंसर मुझे बताओगे। कहां पर बताना है? ये रहा टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप का लिंक, इन दोनों जगह में तुम मुझे आंसर बता सकते हो। ओके तो मैं तुम्हें चेक करके बताऊंगा तुम्हारा आंसर करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ओके on 31st March 2020, after the closing of accounts, the capital accounts of ABC stood in the books of the firm 1,80,000, 70,000 respectively. Subsequently, it was discovered that IOC at the rate 10% was omitted. तुम्हें IOC देना चाहिए था जो कि तुम देना भूल गए। ओके प्रॉफिट for the year ended 31st March 2020 amounted to ₹90,000 and the partners drawings were 10,000, 10,000, 15,000. Profit sharing ratio between the partners was 3:2:1. Okay क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। ध्यान से करना, इच्छा हो तो करो, नहीं तो छोड़ दो क्वेश्चन। ओके जिनको करना है ये क्वेश्चन सॉल्व समझना है भाई, उनको तो मैं कराऊंगा। तुमको नहीं समझना है तो तुम अपना मुंह बंद रखो और चुप रहो बिल्कुल। ओके देखो क्या करना है तुम्हें। कैपिटल दिया है 1,80,000, 70,000, ये है तुम्हारा क्लोजिंग कैपिटल। ये है तुम्हारा क्लोजिंग कैपिटल। तुम्हें निकालना है सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो दिया जाता है भैया ये ओपनिंग कैपिटल पे दिया जाता है, क्लोजिंग कैपिटल पे नहीं दिया जाता है। तो तुम्हें पहले निकालना है ओपनिंग कैपिटल। मैं यहाँ तीनों पार्टनर के पहले नाम लिख लेता हूँ, ए बी और उसके बाद में सी। तीन पार्टनर के मैंने नाम लिख लिया। हमें क्या निकालना है? सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल। हम निकाल रहे हैं ओपनिंग कैपिटल। और ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए हम शुरू कैसे करते हैं? पहले लिखते हैं क्लोजिंग कैपिटल। ये भी मैं तुमको समझा चुका हूँ। ओके मैंने तुमको समझा दिया है, ये वीडियोस की स्पेशली वीडियो थी। तो क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालना है ये अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। ये देखो अमाउंट्स लिखे हैं यहाँ पर अमाउंट्स लिखे हैं 1,80,000, 70,000, 1,80,000, 70,000। ओके इसके बाद क्या करते हैं हम लोग? इसमें ड्राइंग्स ऐड करते हैं।
तो तुम ड्राइंग्स ऐड कर दो। ड्राइंग्स देखो कितनी है, 10,000, फिर 10,000 और फिर 15,000। प्रॉफिट क्या करते हो, माइनस करते हो, तो प्रॉफिट माइनस करो। प्रॉफिट क्या करते हो, माइनस करते हो, तो वो तुम माइनस कर दो। बताओ प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर ढूंढो कितना है, 90,000 एग्जैक्टली। 90,000 कौन से रेशो में डिवाइड करना है, 3:2:1। यहाँ ये नहीं मेंशन्ड है कि तुमने 90,000 जो प्रॉफिट था वो गलत रेशो में डिवाइड किया, इसका मतलब तुमने सही रेशो में डिवाइड किया होगा। ओके, तो यहाँ लिखोगे तुम 45,000, फिर लिखोगे 30,000, फिर लिखोगे 15,000। 3:2:1 में डिवाइड किया था। ओके, तो इससे तुम्हारा निकल के आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल। इससे क्या निकल के आ जाएगा, ओपनिंग कैपिटल। ओके, 1 लाख प्लस 10,000 माइनस 45,000, 1 लाख प्लस 10,000 माइनस 45,000, बताओ कितना आ रहा है, 65,000। उसके बाद कितना आ रहा है, फिर से 60,000 आ रहा है, फिर कितना आ रहा है, फिर कितना आ रहा है, फिर से 70,000 आ रहा है। ओके, फिर 70,000 आया। अब क्या करना है तुम्हें, हम जो व्हाट वाज डन व्हाट इज टू बी डन करते हैं, अब वो वर्किंग करनी है। ओके, हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं व्हाट वाज डन। व्हाट वाज डन डेबिट लिखना है, ध्यान रखना, व्हाट वाज डन डेबिट। ओके, सुनो, तुमने गलती क्या की, जो प्रॉफिट था उसको तुमने 90,000 3:2:1 में डिवाइड कर दिया विदाउट प्रोवाइडिंग आईओसी। अब तुम्हें आईओसी भी देनी पड़ेगी, आईओसी भी देनी पड़ेगी, तो उसके लिए प्रॉफिट कहाँ से लाओगे। अब ये वाले प्रॉफिट को 90,000 उनसे पहले पूरा पैसा ले लो, उनसे पहले पूरा पैसा ले लो और फिर उनको आईओसी देना। फिर जो बचेगा वो तुम क्या दोगे उनको, प्रॉफिट देके तुम्हारा व्हाट इज टू बी डन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो पहले लिखो प्रॉफिट रॉन्गली प्रोवाइडेड, प्रॉफिट रॉन्गली प्रोवाइडेड, प्रॉफिट रॉन्गली गिवन भी लिख सकते हो। ओके, बताओ अमाउंट कितना आ रहा है, कितना तुमने उनको दे दिया था, 45,000, 30,000, 45,000, 30,000 और 15,000, 45,000, 30,000 और 15,000। ओके, अब व्हाट इज टू बी डन, अब आ जाएगा व्हाट इज टू बी डन, अब आ जाएगा व्हाट इज टू बी डन। ओके, तो अब हम वो लिखते हैं, इसे लिखोगे क्रेडिट, इसे क्या लिखोगे, क्रेडिट। सबसे पहले तुम्हें आईओसी देनी है, आईओसी कितनी हो जाएगी, 65,000 का 10% 6,500, 60,000 का 10% 6,000 और 70,000 का 10% 7,000। ओके, बाकी बचा हुआ जो अमाउंट है वो तुम उनको प्रॉफिट के नाम से दे दो। ओके, सुनो अब क्या करना है तुम्हें, 90,000 तुम्हारी फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया, उसमें से तुमने 6,500 पहले पार्टनर को आईओसी दिया, 6,000 दूसरे पार्टनर को आईओसी दिया और 7,000 तीसरे पार्टनर को आईओसी दिया। तो टोटल आईओसी माइनस करने के बाद मेरे पास जो प्रॉफिट बच रहा है वो बच रहा है 70,500 रुपीज। और 70,500 को कौन से रेशो में डिवाइड करना है, 3:2:1 में। ओके, 70,500 को कौन से रेशो में डिवाइड करना है, 3:2:1 में। तो इसका आ जाएगा 11,750, उसके बाद आ जाएगा 23,500 और उसके बाद आ जाएगा 35,250 रुपीज। ओके, उसके बाद अब तुम्हें टोटल करनी है, इसके बाद अब टोटल करनी है, तो 35,250 प्लस 6,500 41,750, उसके बाद आ जाएगा 29,500, उसके बाद आ जाएगा 18,750 रुपीज। ओके, अब हमें क्या करना है, इसके बाद निकालना है हमें डिफरेंस। अब हमें निकालना है डिफरेंस।
देखो 41,750 और 45,000, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है? 3,250, 3,250, फिर यहाँ 500 और यहाँ पर आ जाएगा 3,750 रुपीज। ओके, अब डेबिट क्रेडिट बताओ क्या हो जाएगा? 45,000 डेबिट है तो डेबिट बढ़ा है, यहाँ लिख लो डेबिट। उसके बाद 30 और 29,500 ये बढ़ा है तो इसे डेबिट लिख लो, 30 बढ़ा है ना। तो उसके बाद 15 और ये 18,750 तो इसे क्रेडिट लिख लो। ओके, तो तुम्हारा एंट्री क्या बना? तुम्हारा एंट्री क्या बना? ए अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट टू सी। ओके, तो अब हम एंट्री लिख लेते हैं, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट बोलो कितना है? 3250, डेबिट वाले का अमाउंट है 3250, 500 और 3750। ओके, इसके बाद तुम्हें क्या लिखना है? लास्ट में नरेशन लिखना है, इसके बाद नरेशन लिखना है। ओके, अब इसके बाद हम लोग करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। ओके, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे तो बहुत पसंद है ये क्वेश्चन। बट ये क्वेश्चन करने में दिमाग लगेगा जितना तुमको पिछले 3 क्वेश्चन करने में दिमाग लगा है। ओके, क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, थोड़ा बड़ा है। अगर ये क्वेश्चन आया सुनो तो ये क्वेश्चन कम से कम 6 मार्क्स के लिए आएगा। एग्जैक्टली ये क्वेश्चन 6 मार्क्स के लिए आएगा क्योंकि इसकी वर्थ है, इसकी वर्थ है 6 मार्क्स की। ओके, तो बताओ क्वेश्चन करना है या नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जैसा बोलो। हाफ एन आवर का क्लास ऑलरेडी तुम्हारा हो चुका है, तो एक काम करते हैं, ये ऑलरेडी वैसे भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो ठीक है चलो हम लोग इस एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कंसिडर कर देंगे। और उस टाइम पे हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? नया टॉपिक, गारंटी ऑफ प्रॉफिट। उसका मैं तुमको बेसिक वही बता दूंगा, तो इसीलिए वीडियो को मिस मत करना, लेक्चर अटेंड जरूर करना मेरा, नहीं तो तुम्हें गारंटी ऑफ प्रॉफिट का बेसिक नहीं समझ में आएगा। और अगर किसी भी चैप्टर का, किसी भी टॉपिक का बेसिक नहीं समझ में आया तो भैया तुम्हारा फाउंडेशन खराब है, तो तुम्हारी बिल्डिंग किसी ना किसी दिन पक्का गिरने वाली है। ओके, सो अब क्या करना है? हमें वीडियो को एंड करते हैं। आपको क्या करना है? लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए